अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल हम लोग देख रहे हैं। इसे परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? क्या आपको याद है कि एक संवृत्त बंद समतल आकृति का परिमाप क्या होता है? आइए हम आपकी समझ को ताज़ा करें। किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ साथ तय की गई वह दूरी है जब आप उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। एक बहुभुज अर्थात रेखाखंड से बनी एक बंद समतल आकृति के लिए परिमाप इसकी सभी भुजाओं की लंबाई के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि इसकी बाहरी सीमाओं के साथ साथ कुल जो दूरी होती है वो बहुभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको उसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। आइए अब हम आयत और वर्ग और त्रिभुज के परिमाप के सूत्रों को दोहराते हैं। तो आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? एक आयत ABCD पर विचार कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका हम वीडियो हम लोग देखते हैं। हम देख रहे हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप के लिए हमको कैसे क्या प्राप्त करना पड़ेगा? आयत का परिमाप कैसे ज्ञात होगा? आयत की चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल। सबसे पहले मैंने आयत आपको समझाया है ना। इसमें आयत में क्या होती है? आंसर भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये 12 है तो ये वाली कितनी होगी? 12 होगी। ये 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8 होगी। अब चारों भुजाएं कौन कौन सी हमारे पास दी हैं? एक भुजा दी है AB, दूसरी दी है BC, तीसरी दी है CD और चौथी दी है DA। इस प्रकार इसकी चार भुजाएं होंगी। अब चारों भुजाओं को हमको क्या ज्ञात करना है भैया? योगफल ज्ञात करना है। योगफल कैसे ज्ञात होगा? इनका योग करने से ज्ञात होगा। आप यहाँ देख लीजिए, आप AB हमको कितना दिया हुआ है? सॉरी AB हमारे पास यदि हेलो देखिए AB हम क्या कर सकते हैं? जहाँ पे AB आ रहा है वहाँ पे CD रख सकते हैं, या जहाँ CD आ रहा है वहाँ AB रख सकते हैं। जहाँ BC आ रहा है वहाँ पे AD रख सकते हैं, जहाँ AD आ रहा है वहाँ पे BC रख सकते हैं। तो ये हो गया AB की जगह AB रखा हमने, BC की जगह BC रखा। लेकिन जहाँ पर CD आ रहा है इस CD की जगह हम क्या रख सकते हैं? फिर से AB रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर भुजाएं हैं। और जहाँ DA आ रहा है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? BC। तो आप देख रहे हो कि ये AB कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2AB 2 गुणा AB लिख सकते हैं। प्लस ये BC कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो इसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा BC, है ना। अब दोनों में 2 उभय लिख रहा है तो हम 2 को कैसे कर लेंगे बाहर? अंदर क्या निकालेगा? AB प्लस BC ऐसे निकालेगा। ये हो गया 2। AB की लंबाई नोट करो कितनी है? 12 सेंटीमीटर और BC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हमने क्या काम कर दिया? 12 और 8 को आपस में जोड़ दिया। क्या हो जाएगा? 2 गुणा 12 और 8 को जोड़ा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 20। 20 का 2 से बड़ा करके आ गया 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो आकृति बनी हुई थी इसका परिमाप को कितना प्राप्त हुआ? 40 सेंटीमीटर। इनकी भुजाओं का नापो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ो। तो आयत का परिमाप आपको कैसे ज्ञात हुआ? आयत का परिमाप हमें कैसे ज्ञात हुआ? आयत का परिमाप हमें ज्ञात हुआ लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई से ज्ञात हुआ, है ना। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया? हमको दिखा दे रहा है कि लंबाई लंबाई 2 बार आ रही है, चौड़ाई चौड़ाई 2 बार आ रही है। 2 को बाहर निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारे पास 2 लंबाई धन चौड़ाई आया। अब हम देख रहे हैं कि हमको कैसे प्राप्त हुआ। तो आयत का परिमाप कैसे प्राप्त हुआ? 2 लंबाई धन चौड़ाई के योग के बराबर, या आयत का परिमाप लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना है। लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना है। ठीक है, इस प्रकार हमको आयत का परिमाप ज्ञात हुआ है। अब हम लोग वर्ग का परिमाप देखते हैं। देवोजीत 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर एक रंगीन टेप लगाना चाहता है। जैसा कि आकृति में दिखा गया है, देखो आकृति दिखाई दे रही है ना, इसमें टेप लगाना चाहता है। उसे किसी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी। चूंकि देवोजीत वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर रंगीन टेप लगाना चाहता है, इसलिए उसे वर्गाकार टेप फ्रेम में परिमाप को ज्ञात करने की आवश्यकता होगी, है ना। इसको भी इसलिए आवश्यक टेप की लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वर्ग के परिमाप से। वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात होगा? वर्ग की 4 भुजाओं की लंबाई से। तो इसका वीडियो हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग वर्ग का परिमाप देख रहे हैं। तो आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं कैसी बराबर है। ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। ये 1 मीटर है, इसका मतलब ये चारों भुजाएं 1 मीटर की होंगी। वर्ग का परिमाप कैसे क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई से। वर्ग की चार भुजा की लंबाई, टी वाली भुजा की लंबाई 1 मीटर ले लिया हमने, इसकी एक ले लिया, इसकी एक ले लिया और इस भुजा की लंबाई हमने 1 मीटर ले लिया। अब सभी के बीच धन लगा हुआ है, इसलिए जोड़ना सभी को। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इनका परिमाप कितना प्राप्त होगा हमको? 4 मीटर। कितना प्राप्त होगा? तो वर्ग का परिमाप को हम कैसे नोट कर सकते हैं? वर्ग का परिमाप को हम नोट कर सकते हैं कि ये कितने बार आया? 4 बार आया। 4 गुणा 1 मीटर। क्या कर सकते हैं हम लोग? 4 गुणा 1 मीटर या 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई से हम याद कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वर्ग का परिमाप हमको कैसे प्राप्त हो रहा है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हमें कैसे प्राप्त हुआ? उसकी एक भुजा, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई का कितना गुना है? लंबाई का 4 गुना है। इस प्रकार हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात होगा। अब हम लोग त्रिभुज का परिमाप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजा, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की और एक 7 सेंटीमीटर की, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है और ये बहुभुज है क्योंकि इसकी कितनी भुजाएं हैं? 3 है। तो इसका त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात होगा? इसकी तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इन सभी भुजाओं का हमको योग करना पड़ेगा। 7 में 4 जोड़े 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। तो हमको आता क्या पता आता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप इसकी तीनों भुजाओं के योग के बराबर है। इस प्रकार हमने क्या काम किया? तीनों हमने वर्ग, आयत और त्रिभुज तीनों का परिमाप ज्ञात करना। आइए पता लगाएं कि हमारा पहला प्रश्न दिया लुप्तपदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है पहला वाला आयत का परिमाप, है ना। इसमें लंबाई दी है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगाएंगे हम? आयत के परिमाप का। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? हमने पहले देखा है 2 कोष्टक में होता है लंबाई धन चौड़ाई। चौड़ाई तो दोनों की रख दीजिए, लंबाई भी रख दो, चौड़ाई भी रख दो। 2 लंबाई कितनी है भैया? 2। चौड़ाई कितनी है? 14। ठीक है। तो 14 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। 14 और 2 कितना हो गया? 16। 16 का 2 से बड़ा कर, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। यही कहलाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है बी। हमारे पास बी दिया हुआ है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास क्या दिया है? एक भुजा की लंबाई दी है। एक भुजा की लंबाई हमको दी हुई है। कितनी है? एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया था हमने वर्ग का परिमाप? वर्ग का परिमाप हमने ज्ञात किया था 4 गुणा भुजा की लंबाई से। कैसे ज्ञात किया था? 4 गुणा भुजा की लंबाई से। तो भुजा की लंबाई कितनी है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। तो गुणा कर दो, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होगी। अब हमारे पास सी दिया आयत का परिमाप ज्ञात करना। इसकी लंबाई दी है 12 मीटर और चौड़ाई दी है 3 मीटर। तो आयत का परिमाप को सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप
क्या होता है इसका परिमाप? आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2। लंबाई कितनी है हमारे पास? 12। चौड़ाई कितनी है? 3। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। 2 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 का 2 से गुणा करो, 15 दूनी 30 मीटर। हमारे पास जो आयत होगा उसका परिमाप कितना होगा? 30 मीटर। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार आगे के प्रश्न के लिए वीडियो और आगे बढ़ेगा, तुम आगे देखिए।